हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो आप लोगों के एसएससी सीपीओ का कंपटीशन लेवल कितना चलता है लास्ट तक, जो आपका रहता है मेंस के टाइम तक, मेंस के बाद तक कितना रहता है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों की सारी जितनी भी डाउट होते हैं, जितने आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे होते हो, तो वो सारी चीजें ना आपको क्लियर हो जाएं इसमें। जो मैंने अपनी पहले वीडियो डाली थी कंपटीशन लेवल के लिए, उसमें मैंने टीयर 1 तक को आपको बताया था कि टीयर 1 तक पर सीट कंपटीशन कितना कम रहने वाला है। जो 2022 में आपकी वैकेंसीज पता ही है आपको, 4300 प्लस वैकेंसीज हैं, तो उनमें आपका कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, ये सच है। वो उसमें क्या हुआ था कि मैंने टीयर 1 तक का डिस्कस किया था, इसमें आगे तक का कर लेती हूँ क्योंकि आप बार बार पूछ रहे होते हो, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2019 का मैंने वैसे तो 2018 का भी ऑब्जर्व किया है, बट मैं यहाँ पे 2019 और 2020 वाला डिस्कस करने वाली हूँ सिर्फ, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, 2019 में जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 6.7 लाख अप्रोक्स हुए थे, और 2020 में फॉर्म फिलअप हुए थे वो 6.7 लाख अप्रोक्स ही थे। ठीक है, बहुत ही इनमें हजारों का डिफरेंस था, सिर्फ, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारे 2022 में जो आरटीआई के अकॉर्डिंग एसएससी ने डेटा प्रोवाइड किया है, उसमें 7.5 लाख जो है स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है एसएससी सीपीओ के लिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो भी डाल दूंगी जिसमें मैंने कैटेगरी वाइज आपको डेटा प्रोवाइड किया है कि कौन सी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। हमेशा क्या होता है कि जब एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन होता है, स्पेशली हम एसएससी सीपीओ की बात करती हूँ मैं, अगर 2019 में भी हमने देखा और 2020 में भी देखा और 2018 में भी, तीनों का अगर मैंने देखा है ना, 40% भी नहीं है। जो अटेंडेंस रहती है ना, वो 40% भी नहीं रहती है। देखो, उसका रीजन क्या होता है कि लोग फॉर्म भर देते हैं बट जाते नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि फोर्स वाली जॉब होती है, बोल सकते हो आप, या फिर पता नहीं, एसएससी सीपीओ का ऐसा ही चलता है। अप्रोक्स क्या होता है कि 38 या 33 35 के अप्रोक्स ही रहता है हर बार। तो इस बार देखो, 2019 में जब 6.7 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, बट जो अटेंडेंस रही थी टीयर 1 के लिए जो अपीयर हुए थे, वो 2.6 लाख थे, जो स्टूडेंट्स थे जो आए थे टीयर 1 देने के लिए। उसके बाद 2020 में जब 6.7 लाख अप्रोक्स सेम थे। वैकेंसीज देख रहे हो यहाँ पे, जो 2019 में आपकी वैकेंसीज थी, आपको पता है कितनी थी? 2745 अप्रोक्स वैकेंसीज थी, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं। और 2020 में अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 1564 अप्रोक्स वैकेंसी थी। तो उसके बाद भी जो फॉर्म अप्लाई हुए थे ना, वो कितने मतलब सेम है, डेटा देख रहे हो आप, अप्रोक्स सेम था। और जो कैंडिडेट्स अपीयर होते अटेंडेंस के बाद, वो 2.5 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टीयर 1 देने आए थे वो। ठीक है, तो अगर हम दोनों का डेटा देखें, अप्रोक्स 35 33 जो है इनका दिख रहा है, तो अगर मैं 2022 की बात करूं तो मैक्सिमम मैं 35 ले लेती हूँ। मैं 35 टू 38% लेके चलती हूँ। तो आपका अगर मैं 38 भी लेके चलती हूँ ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो कैंडिडेट होंगे वो 2.5 से लेके 3.3 तक लेके चलते हैं, कि मैं अगर मिनिमम भी लूँ ना तो मैं 2.5 लाख कैंडिडेट्स आएंगे ही, और अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ ना तो 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे जो टीयर 1 के लिए आएंगे। अब हम पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं, अटेंडेंस के बाद कितना पर सीट कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन अप्रोक्स था अटेंडेंस के बाद, मैं बोल सकती हूँ कि वो 100 अप्रोक्स था, 100 प्लस अप्रोक्स था जो पर सीट स्टूडेंट्स फाइट कर रहे थे एक वैकेंसी के लिए। और 2020 में क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी, तो ये डबल हो गया था कंपटीशन, बिकॉज वैकेंसी बहुत कम थी। तो जो पर सीट कंपटीशन था टीयर 1 में जब कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, उनका हो गया था 200 प्लस चला गया था। ठीक है, तो अगर देखो मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होंगे, वो अगर 3 लाख भी अपीयर होते हैं ना, तो आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो सकता है? मैं बोल देती हूँ कि आपका अप्रोक्स 150 प्लस रहेगा, 150 160 लेके चल सकते हो। तो मैं 150 प्लस आपका अगर बोलती हूँ कि अगर 3 लाख कैंडिडेट आते तो इतना रहने वाला है। अब हम फिजिकल का सच देखते हैं कि फिजिकल में एक्चुअली होता क्या है। जब फिजिकल इतने कैंडिडेट ने, 2019 की मैं बात करती हूँ जिसमें मैंने क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम क्या था कि मैंने तो देखो अच्छे से एनालिसिस करती थी कि देखो इतने कैंडिडेट आए हैं,
क्योंकि आपको भी पता है जब हम अपीयर हो रहे होते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है ना कि एक सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम जब मैंने डेटा ऑब्जर्व किया था, तो उस टाइम क्या हुआ था, जब मैं फिजिकल के लिए गई थी आफ्टर टीयर 1, तो उस टाइम हुआ था कि 45,000 स्टूडेंट्स थे, 45,000 प्लस स्टूडेंट्स थे जो हम बुलाए गए थे फिजिकल के लिए। ठीक है, बट आपने पता है, आपको अगर आप देखोगे ना, आप देखो, आप गूगल से भी देख सकते हो, आपको एग्जैक्ट डेटा जो है मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने फिजिकल दिया था 2019 का, तो 45,000 में से ना 65% अप्रोक्स जो स्टूडेंट्स थे वो एब्सेंट थे। ठीक है, तो जो अपीयर हुए थे ना, मींस जो फिजिकल देने के लिए आए थे टीयर 1 के बाद, जो मतलब टीयर 1 जिन्होंने क्वालिफाई किया था और फिजिकल के लिए जो बुलाए गए थे वो 45,000 थे। बट जो फिजिकल लगाने आए थे ना, जो फिजिकल लगाने आए थे वो 15K प्लस थे, 15,000 से ज्यादा आए थे। बट जिन्होंने क्वालिफाई किया था ना, वो 5,500 अप्रोक्स थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था फिजिकल के लिए। 5.5 मैं बोल देती हूँ के, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है फिजिकल के बाद एसएससी अपना डेटा देता है, तो उसमें मैंने मुझे खुद याद है कि 5,800 समथिंग थे, 5,800 समथिंग स्टूडेंट्स थे, तो मैं 5.5 लिख के लेके चल रही हूँ अप्रोक्स। तो इतने स्टूडेंट थे जिन्होंने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। तो अगर मैं 2020 की बात करूँ तो कम से कम 6,000 स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया होगा, मतलब जो टीयर 2 के लिए जाने जाएंगे। जैसे कि इसमें जो थे वो 5.5 गए थे। अगर मैं इसकी बात करूं तो 6,000 स्टूडेंट्स थे जो 2020 में फिजिकल के लिए गए थे। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे जो 3 लाख स्टूडेंट्स अगर जाते हैं टीयर 1 के लिए, तो फिजिकल के लिए देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कम से कम जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई होंगे ना, कम से कम 40 प्लस होंगे, मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं ये। ठीक है, 40 टू 45, 40 टू 45 प्लस, मतलब 40 से लेके कम से कम 45,000 स्टूडेंट्स होंगे जिनको बुलाया जाएगा। बट जो क्लियर करेंगे ना, जो फिजिकल क्लियर करेंगे, यहाँ हम फिजिकल क्लियर करेंगे, उसके लिए मैं बोलती हूँ कि जो फिजिकल करेंगे वो 7,000 होंगे मैक्सिमम। इससे ज्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई मतलब नहीं करेंगे। देख रहे हो आपकी कितना कम हो जाता है कंपटीशन, देख रहे हो कहाँ 6.5 मतलब 6.5 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट होते हैं, 7.5 लाख के अप्रोक्स कैंडिडेट होते हैं, 6.5 लाख से 5 के हो जाते हैं, 5.5, यहाँ से 6 हो जाते हैं, 6,000 सीधा, और यहाँ से 7,000 हो जाते हैं। और सबसे पहले जब हम अटेंडेंस के टाइम देखते हैं तब जाके 150 प्लस पर सीट कॉम्पिटिशन होता है। तो जब मैं 7,000 की बात करती हूँ ना, तो आप खुद सोचो कि फिजिकल जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो ना, जैसे आप एसएससी सीपीओ को क्वालिफाई करते हो ना फिजिकल, ये सच है। क्योंकि पता है होता क्या है कि जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो सारे एसएससी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सब पेपर देते हैं टीयर 1, बट फिजिकल के लिए उतने नहीं आते हैं। इवन जो आते भी हैं, बहुत लोग फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से फिजिकल के बाद ही जस्ट क्या होता है कि एसएससी सीपीओ का जो कंपटीशन है ना, वो हाफ भी नहीं रहता है। पर सीट की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो डबल भी नहीं रहता है कंपटीशन। अगर मैं टोटल कैंडिडेट्स की, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ कि 2,000 वैकेंसीज हैं, तो कम से कम जो देख रहे हो आप यहाँ पे, आप खुद देखो ना, मैं बोल रही हूँ कि 7,000 कैंडिडेट्स होंगे जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल, बट जो वैकेंसीज है आपको पता है 4,300 है। तो इट मीन्स डबल भी नहीं है ना। स्टूडेंट्स देख रहे हो आप, तो पर सीट कंपटीशन कितना रह जाता है, अप्रोक्स डबल के पास रह गया। मैं 2 to 3 बोल देती हूँ कि पर सीट कंपटीशन 2 to 3 रहेगा। जब आप मेंस के लिए जाओगे ना, मेंस के लिए आप जाओगे तो मैक्सिमम ना आप इसको 3.5 का एवरेज लेके चल सकते हो। जब मैंने 2019 में मेंस दिया है ना, तभी भी जो कंपटीशन लेवल था ना मेंस में, तब देने गई थी। पर सीट कंपटीशन की मैं बात कर रही हूँ। जो पर सीट कंपटीशन था 2019 और 2020 में, मेंस के टाइम जो पर सीट कंपटीशन था ना, यहाँ पे तो देखो ज्यादा था, क्योंकि जो वैकेंसीज रही है ना 1564, उनकी वजह से वेरिएशन आया था कि वैकेंसी जो पर सीट कंपटीशन था मेंस के टाइम वो 4 रहा होगा अप्रोक्स। ठीक है, जो यहाँ पे था हमारा 3 के अप्रोक्स था, कि अप्रोक्स हमारे मतलब टोटल 3 टाइम्स नहीं था, अप्रोक्स 3 टाइम मैं बोल के चलती हूँ। तो जब आप मेंस के लिए जाते हो ना, तो 2 to 3.5 का एवरेज मैं बोल सकती हूँ कि मेंस के टाइम आपका कंपटीशन लेवल इतना रहेगा। अब देखो मेंस के टाइम भी क्या होता है कि आपको पता है एसएससी सीपीओ में जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें मैथ्स नहीं होता है, उसमें सिर्फ इंग्लिश होती है। अब इंग्लिश में भी आपको पता है हर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती। तो इंग्लिश में क्या होता है कि जो एक एवरेज स्कोर जाता है ना, वो 165 तक ही जाता है। मतलब जो टोटल मेंस के लिए अपीयर होते हैं, वो अप्रोक्स क्या होता है कि जो एवरेज स्कोर हम लेके चलते हैं ना आउट ऑफ 200, वो 165 प्लस
मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, एवरेज स्कोर इतना जाता है। उसी की वजह से क्या होता है कि ये ना वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आता है जब मेंस क्लियर होता है ना। तो मेंस तब आप क्लियर करोगे ना, मैं 2022 की बात कर रही हूँ, तब आप मेंस क्लियर करोगे ना तो आपका पर सीट कंपटीशन ना एग्जैक्ट 2 रह जाएगा, ज्यादा से ज्यादा एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 2 to 2.5 रह जाएगा। तब आप मेंस क्वालिफाई करोगे और आप तब मेडिकल के लिए जाते हो ना, क्योंकि 2.5 भी मत लेके चलो, आप 2 लेके चलो, क्योंकि देखो मैंने दोनों बार का देखा है, 2019 का भी देखा है, 2018 का भी देखा है। तब हम मेंस के बाद मेडिकल के लिए जाते हैं ना, तो डबल कैंडिडेट्स भी नहीं जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो वैकेंसीज थी वो 2745 वैकेंसीज थी, 2019 की मैं बात करती हूँ। बट जब मैं मेडिकल के लिए गई थी ना तो डबल भी नहीं थे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 के पास होगा जब आप मेडिकल के लिए अपियर होगे ना, जब आप अपना मेंस क्लियर करते हो। बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ताकि आपको चीजें ना क्लियर रहे कि कितना कंपटीशन लेवल रहने वाला है आपका एंड तक। तो मैं बोल रही हूँ कि 2 कैंडिडेट रहेगा कम से कम, डबल पर सीट कंपटीशन 2 का रहेगा मेडिकल के टाइम, ठीक है। तो देखो इतना तो आप पढ़ोगे ही ना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना कम से कम, कि आप डबल में फाइट कर रहे हो। क्योंकि देखो सच यही है कि एसएससी में ना सीपीयू ऐसी जॉब है, एक तो उसमें फॉर्म ही बहुत कम अप्लाई होते हैं। शायद हो सकता है फोर्स हर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, बट देखो फोर्स तो मुझे लगता है बहुत प्राउड की बात है कि सबको मतलब जाना चाहिए, ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर होना चाहिए। पता नहीं क्यों इसमें फॉर्म इतने कम अप्लाई होते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी कम अपीयर होते हैं। बट आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप चाहते हो ज्वाइन करना। तो आपको अपनी ड्रीम जॉब अगर लेनी है ना, तो आप थोड़ा भी मतलब आप टीयर 1 में भी थोड़ा बहुत एवरेज क्वालिफाई करोगे ना, तो जिस तरीके से इस बार वैकेंसीज है ना, 4300 वैकेंसीज इतनी ज्यादा हैं। आप देख रहे हो 4300 प्लस वैकेंसीज है। पिछले साल की वैकेंसीज को देखोगे ना, आप खुद देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज्यादा वैकेंसीज है। इसको देखो तो 3 टाइम्स है, प्रीवियस ईयर को देखो तो, अगर इसको देखो ना तो डबल के पास पहुंच रही है ना वैकेंसीज। तो आप अच्छे से पढ़ो, फोकस होके पढ़ो, और अच्छे से अपने एग्जाम पे ध्यान दो। टीयर 1 में भी अच्छा परफॉर्म करो, कि कम से कम अगर बिगनर भी हो ना, तो कम से कम अप्रॉक्स 100 मार्क्स भी, मतलब 100 प्लस मार्क्स आप लाते हो ना, तो एंड में देखना आपको ना एक ना एक लास्ट में ना सीट जरूर मिलेगी एसएससी सीपीओ में, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो, ताकि मुझे क्लियरिटी हो कि आप लोगों को क्या डाउट है, और मैं अपनी नेक्स्ट